नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 29 वर्ष का इनका प्रश्न इस प्रकार है। ये प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और आगे जानना चाहते हैं सरकारी होने के चांसेस हैं कि नहीं। आगे जीवन में क्या कुछ ग्रोथ के योग दिख रहे हैं, सफलता व प्रगति के योग दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। हथेली क्या बता रही है उस विषय पर भी जानना है। और आगे पारिवारिक सफलता को लेके क्वेश्चंस है, पारिवारिक उपलब्धियों को लेके क्वेश्चंस है, अपनी उपलब्धियों को लेके सवाल है और जीवन में कितना ज़्यादा प्रगति, ग्रोथ व सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, इस विषय पर भी इनके प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आपके प्रश्नों को मैंने सुन लिया है। बिल्कुल आपके प्रश्न को मैं बताने का कोशिश करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको बहुत ही गहराई पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा और आपके जीवन की गतिविधियां किस प्रकार से चलेगी उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक प्रयास होता है जो सिर्फ आप वर्बली बताते हैं मौखिक रूप से, एक प्रयास होता है जो आप दिखाते हैं। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो जो हमारे पामिस्ट्री करने के तरीके होते हैं वो दिखाने पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लिया जाए मैंने आपको कहा कि आपकी जीवन की गाड़ी इस प्रकार से चलेगी, इस तथ्य पर आप कैसे मोहर लगाएंगे कि मैंने तथ्य ही कहा है, मैंने सही ही कहा है आपके विषय में। तो इसके लिए आपको कुछ पास्ट के बातों को बताया जाता है जिससे आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं कि हाँ, भूत अगर गुरुजी ने सही बताया बिना आपसे बात किए तो वर्तमान और भविष्य भी वो सही बताएंगे। तो आइए चीज़ों को समझते हैं और बहुत जल्दी हमारी कुछ वीडियोस आने वाली है जो आपको पामिस्ट्री सिखाने का भी काम करेगी। तो बिल्कुल आपको उस पर ध्यान रखना है और उस वीडियो को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते हैं तो हम सकारात्मकताओं के साथ शुरू करते हैं चीज़ों को, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। अगर आप किसी को ये बोल देना कि आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे, आप जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष एक प्रकार से नेगेटिव वे में साउंड कर रहा है और तरक्की एक वजह से एक तरीके से पॉजिटिव वे में साउंड कर रही है। तो आप पॉजिटिव बोल दिए कि हाँ तुम करोगे कुछ, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव ज़्यादा दिन टिकती है नहीं। अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। कुछ भी कर लो, अंधेरा रोशनी के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करता हूँ ताकि आपका मनोबल ऊंचा रहे और आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी या अंधेरे आए उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पार कर पाए। तो पॉजिटिविटी क्या है, तो आप देखिएगा सबसे पहले तो इनके हाथ पर ना एक मुख्य रेखा के भी बारे में बात करेंगे जो कि बड़ा यूनिक साउंड करता है और आपके भी बहुत लोगों के हाथ पर होगा। उस विषय को भी हम दिखाएंगे। सीमियन लाइन से बेसिकली इनके हाथ पर उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या संदर्भ होता है, उसका क्या तात्पर्य है आपके जीवन पर, उसकी वजह से आपके जीवन पर क्या परिणाम आने हैं, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्लैनेट शुक्र बहुत प्रबलतम स्थिति में है। अगर आपके ग्रह अच्छे खासे कंडीशंस में हो तो ये आपके जीवन में दैनिक सुखों को बताते हैं। दैनिक सुख कहने का तात्पर्य है अच्छा खाएंगे पिएंगे, सक्सेस एक अलग सिनारियो हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ लाइफ में कमा ना पाओ तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओ, मतलब आप कुछ भी सुख सुविधाओं को झेल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो आप जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं को झेलते हैं, हर प्रकार के सुख सुविधाओं से नवाजे जाते हैं, हर प्रकार के सुख सुविधाओं से आपके जीवन पर स्थितियां बनी रहती हैं। तो आप देखेंगे कि उनका प्लानिटरी कंडीशंस अच्छा है, लेकिन शुक्र ज्यादा प्रबलतम स्थिति में। शुक्र भौतिक सुखों को दर्शाता है, सामाजिक सुखों को दर्शाता है, खाने पीने की दिक्कत को नहीं दर्शाता है, मतलब खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे आप। उसके बाद थोड़ा सा बृहस्पति ग्रह पर स्थिति में नजर आ रहा है, तो यहां पर विलंब हो सकता है। तो जो आपके मूलभूत प्रश्न थे विलंब को लेके कि लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी, तो ये 32 वर्ष की आयु के बाद आएगी। और इस जुपिटर का आपको उपाय बिल्कुल करना है ताकि ये जो विलंब है ये ज़्यादा दिन का ना हो और आप अपने जीवन पर गहराई पूर्वक आगे बढ़ पाएँ, आप अपने जीवन पर गहराई पूर्वक तरक्की व प्रगति को प्राप्त कर पाए। अब इसके बाद आप पॉजिटिविटी देखिएगा तो प्रोग्रेस लाइन तो बड़ी अच्छी है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इंडिकेशन होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर प्रगति की रेखा हो जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, तो ये आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये आपके जीवन में प्रगति को बताता है, हर फेजेस में सफलता को बताता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन व साइन माना जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चिन्ह माना जाता है, नो डाउट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छी रही है। तो शुरुआती दौर से उतनी खास भाग्य रेखा नहीं थी, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है, लेकिन आगे की भाग्य रेखा बेहतर है। यहाँ से भी देखोगे कुछ यात्राओं के योग जीवन में इस संदर्भ में यात्राओं को बताती हैं, जीवन में इस संदर्भ में यात्राएं होती हैं, नो डाउट।
थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम्स होता है, सकारात्मकता के साथ साथ कुछ कुछ नकारात्मकताएं भी नजर आनी है, उस पर भी हम विचार करना बिल्कुल चाहेंगे। अब आप देखेंगे तो ये एक लाइन है, माइंड रेखा और हृदय रेखा जब मर्ज कर जाए तो उसको हम कहते हैं सीमेन लाइन, उसको हम कहते हैं भावुकता वाला रेखा, उसको हम कहते हैं इमोशनल ग्लिच वाला रेखा, उसको हम कहते हैं आप घबराते हैं, परेशान होते हैं, तनाव लेते हैं, आप एक इमोशनल प्राणी हैं, आप एक इमोशनल प्राणी हैं, आप एक भावुक प्राणी हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एकदम से एक्साइटमेंट लाइफ में आ जाए तो उस पर कंट्रोल करना है, एकदम से अनएक्साइटमेंट आ जाए तो उस पर कंट्रोल करना है, अपने आप को एकदम नॉर्मल रखना है, अपनी हृदय की गतिविधि को एकदम सामान्य रूप में रखना है। 60 to 80 bhp का मान लो आप, 60 to 80 मान लो आप, आपका हार्ट बीट जाना चाहिए हमेशा। अगर ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो भी दिक्कत है, कम एक्साइटेड और ज़्यादा तकलीफ आएगा तो भी दिक्कत है, मतलब आप थोड़ा पैनिक या फिर पैनिकनेस का शिकार आप हो सकते हैं। सीमेन लाइंस वाले जो भी व्यक्ति होते हैं ना, ये बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ऐसे व्यक्ति किसी का अनहित नहीं सोच सकते, ऐसे व्यक्ति सबके हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति सबके हित के लिए कार्य करके जीवन में स्वतः आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं, और ऐसे व्यक्ति की मानसिकता हमेशा लोगों को अच्छी करने की होती है, ठेस पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान बिल्कुल रखना है कि आपको अगर किसी के लिए कुछ करना है तो नेकी करे दरिया में डाले, इसके कंसेप्ट को आपको लेके चलना है, ताकि आपको आगे दुख ना हो, ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो, ताकि आपको आगे परेशानी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। नहीं तो क्या होता है ना, अगर किसी के लिए आप कुछ करते हैं तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ेंगे। अगर उम्मीदें व एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ते हैं और वो व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशंस व उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, तो आपको वो तकलीफ का कारण आपके जीवन पर वो बिल्कुल बन जाता है। निहायती जरूरी है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करें तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसके लेके ये नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति भी बदले में आपके लिए करेगा। चलिए, अब इसके उपरांत आप देखेंगे तो थोड़ी बुध रेखा में गड़बड़ी थी, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। पारिवारिक सुख भी 32 वर्ष के बाद ज़्यादा आप अच्छा महसूस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, तो परमानेंट जॉब भी आपका 32 वर्ष की आयु के बाद से ही देखने को आपको मिलेगा। ये भी रियलिटी है आपके हथेली के माध्यम से ही मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिस विषय पर मैं ज़रूर विचार करने का प्रयास करूँगा, आपको बताने का एवं समझाने का प्रयास करूँगा। तो और चीज़ें क्या हैं ये आप देखिए, तो कुछ ट्रायंगल्स है तो मतलब लाइफ बदलेगी। ये भी एक माइंड रेखा का ब्रांच है, बहुत हद तक आपका जीवन में बचाव ही कराता है ये, बहुत हद तक आपके जीवन को ठीक ही बताता है ये। तो आपके जो मूलभूत प्रश्न थे, परमानेंट होगा, बिल्कुल होगा, आप प्राइवेट करो या सरकारी करो, पैसे से मतलब होता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब होने के भी योग बने हैं, स्टेबिलिटी आने के भी योग बने हुए हैं, तो बस आपको उसके लिए प्रयास करने हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो गजब की आपकी प्रोग्रेस लाइन है ज़बरदस्त जीवन रेखा पर, तकरीबन 20-22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए, डिग्री पूरे करने के योग थे, गुणी व्यक्ति हैं आप। और 32 वर्ष के बाद तो आपको सोचने की जरूरत है नहीं, अभी तो महज 29 वर्ष की आपकी आयु है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। यहाँ भी कुछ यात्रा के योग बने हैं, मंगल रेखा शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता ही है। और आप देखेंगे तो मंगल रेखा बहुत शानदार, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंडिकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। बृहस्पति गड़बड़ तो है, बृहस्पति गड़बड़ तो है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल उपाय करने हैं, ताकि बृहस्पति के रिगार्डिंग जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बृहस्पति के रिगार्डिंग जो आपके लाइफ में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आप जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए, आप जीवन को अच्छे तरीके से बिता पाए और आपकी जिंदगी की गाड़ी अच्छे तरीके से चल पाए। यहाँ पर आप देखोगे भाग्य रेखा अच्छी, कुछ आपके सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग बने हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होता है, इस संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट जॉब भी होता है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखोगे डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग्स होते हैं, सूर्य रेखा प्रबल है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ यात्रा के मतलब कुछ पैतृक संपत्ति के साथ के योग थे, तकरीबन 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनाने के योग है, 2 क्रॉस बना है, ये माइंड रेखा का ही ब्रांच है। आप सीमेन लाइन से आपके अंदर भावुकता पर नियंत्रण रखना है, बुध पे खरी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी बहुत ठीक नहीं है, तो जी हाँ आप अपने जीवन में जो भी किया अपने दम पर किए हैं,
वह सिस्टम सपोर्ट आपको मिला नहीं होता तो आपको जो भी आपने अपने जीवन पर अचीव किया अपने दम पर किया, और आगे भी जो अचीव करेंगे अपने दम पर करेंगे। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, आप पराक्रमी है, समर्पित है। कुछ यात्रा के योग बने थे, ये सॉरी बुद्ध रेखा भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन पर ग्रोथ ही कराती है, ये जीवन पर प्रगति ही कराती है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में पैसे की फ्लो बनी रहती, धन को लेकर दिक्कत नहीं रहता। तो ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।